सर आज कार्यक्रम रखा था, मंत्री जी आए थे, सब मीडिया को आपने बुलाया था, क्या कार्यक्रम था सर, क्या कहना चाहोगे आप? ये कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है एडवांस वुड वर्किंग मशीनों में ट्रेनिंग देने के लिए। और एडवांस वुड वर्किंग मशीनें ये BSA इंडिया कंपनी है इटली की। उस कंपनी के साथ हमने अपना टाई अप किया। उस कंपनी ने 1.5 साल से कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को विज़िट किया और उस कंपनी ने जो CSR का, आप सबको मालूम है आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में CSR करना एक मैंडेटरी है, तो उन्होंने अपने CSR इनिशिएटिव के अगेंस्ट में काइट में वो पोटेंशियल देखा और उन्होंने अपनी एडवांस मशीनों को यहाँ पर सेटअप किया। और सेटअप करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन मशीनों पर जो कॉलेज के अगर कुछ डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं या आसपास के गांव के या जो लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर इन मशीनों में स्किल दी जाए। और क्योंकि इन मशीनों पे अभी स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है मॉड्यूलर मशीनों पे काम करने के लिए। और ये मशीनें दिल्ली NCR में बड़ी बड़ी मॉड्यूलर जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं, उन सब इंडस्ट्री वाले आजकल इन मशीनों को यूज़ कर रहे हैं। तो उनका लिए एक विन विन सिचुएशन थी कि हम उनको मैन पावर तैयार करके दें। हमारा इनिशिएटिव ये था कि कॉलेज में बच्चों को भी एक्सपोजर मिले और हम आसपास के एरिया के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एक स्किल दे के नौकरी के काबिल बना दिया जाए। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। इन मशीनों के थ्रू मॉड्यूलर फर्नीचर, टेबल, चेयर, अलमीरा, किसी भी तरह की पूरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसको हमने बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए सिद्धार्थ नाथ जी मंत्री जी ने आए, बच्चों को उत्साह दिया। हमारे खुद के कॉलेज के ट्रस्टी अतुल गर्ग सर हमेशा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि हम बच्चों के लिए इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड मशीनों पे बच्चों को ट्रेनिंग कराएं। तो ये ऑब्जेक्टिव था आज के इस फंक्शन का। इसके अलावा कॉलेज ने, हमने अपने एड्रेस में बताया भी था कि पूरे हिंदुस्तान में नेशनल रैंकिंग अभी डिक्लेयर की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। सो उसमें हमारा 176वां स्थान आया है। तो ये कॉलेज के काइट फैमिली को बहुत ही गर्व का विषय है, ये भी हम इस मौके पर बताना चाहेंगे। इसलिए जैसे कि सामान्य कारपेंटर भी ये चेयर और टेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो एडवांस वर्किंग ग्रुप जो आपने स्टार्ट किया उसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष ये है सर कि जो एक सामान्य कारपेंटर है वो जब फर्नीचर बनाता है उसकी जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग आज की जो मार्केट है उसको देखते हुए ऑब्सोल्यूट हो रही है। तो वो फिनिशिंग मॉड्यूलर फर्नीचर में आती है। पर्पज़ ये है कि जो आज का कारपेंटर है वो अपने आप को अपग्रेड करे, इन मशीनों को यूज़ करे और अपनी जो कारीगरी है, जैसा सिद्धार्थ नाथ जी ने भी बोला कि वो उसमें अपना इनपुट दे पाए और उस इनपुट के साथ जो मॉड्यूलर मशीन्स का यूज़ करके एक नए तरीके का फर्नीचर बने। तो मैन पावर जो कारपेंटर अभी नॉर्मल फर्नीचर बना रहा है वो खुद अपनी स्किल को अपग्रेड करेगा नई मशीनों को यूज़ करने के बाद, जिससे कि एक नई तरीके का फर्नीचर जो कि compete कर पाएगा जो इंपोर्ट फर्नीचर है उससे। तो ये फ़ायदा हमारे अपने कारपेंटर्स को होगा कि उनको जो एक टेबल बनाने में अगर 1 दिन लग रहा है तो वो उतने टाइम में कम से कम पूरे दिन में 10 टेबल बना सकते हैं। ये उनको फ़ायदा होगा। और चूँकि मशीनें कुछ ही जगह पे होंगी तो उनको एक बार उस पर काम करना आ जाएगा, तो उनको बाहर जाके काम नहीं करना होगा, वो उन मशीनों पे जाके काम कर सकते हैं, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं जी, उसको सीखकर नौकरी करेंगे या स्वयं बिजनेसमैन बनेंगे? हमारे स्टूडेंट्स चूँकि वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इसका फ़ायदा होगा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए, या मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट है वो उसको मार्केट कर सकें। इंजीनियर्स के लिए इस सेंटर का फ़ायदा होगा कि वो यहाँ से अपने बिजनेस को कर पाएँ आगे, और उसके लिए हम उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।